और बात बंगाल चुनाव के असली रण की, यानी कि नंदीग्राम में। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। नंदीग्राम में जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो कर खुद के लिए आज वोट मांगा, तो शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह मेगा रोड शो कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी के लिए रोड शो कर वोट की अपील कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, शाह का रोड शो, और ये तस्वीरें जिसे देखकर बीजेपी गदगद है। जी हां, जहां तक नजर दौड़ाइए नंदीग्राम में अमित शाह के इस रोड शो में सैलाब उमड़ पड़ा है समर्थकों का। ममता बनर्जी का भी रोड शो आज व्हीलचेयर पर ही बैठकर, लेकिन एक बार फिर पिछले 5 दिनों से लगातार बात करें तो 28 तारीख से जो शुरुआत हुई है कैंपेन, यहीं पर ममता बनर्जी बनी रहने वाली हैं। आज कैंपेन खत्म करने के बाद भी 1 तारीख तक ये तक कहा गया है कि ममता बनर्जी खुद यहां रहकर चुनाव का हाल देखेंगी। ये तय करेंगी कि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा सकता है गड़बड़ी बीजेपी की तरफ से, वो हो ना पाए। और मिथुन चक्रवर्ती जिनको देखने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो इस वक्त, ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 1 अप्रैल को आपको बता दें यहां पर वोटिंग होनी है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रचंड गर्मी में सियासी पारा जबरदस्त रूप से चढ़ा हुआ है, क्योंकि आखिरी दाव है। जिसके पक्ष में गया वही काम आएगा और वही बाजी मारेगा। और बार बार एक दूसरे को हराने का दावा भी किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी दोहराते हैं 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को शिकस्त दूंगा। तो नंदीग्राम में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक रोड शो करती नजर भी आई समर्थकों के साथ। भारी हुजूम अगल बगल कार्यकर्ताओं का चलता हुआ और बीच में देखिए व्हीलचेयर पर बैठकर ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई। और इसको, ये जो उनका नया अवतार है, चोट लगने के बाद से खुद को घायल शेरनी ममता बनर्जी बता रही हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन ये बात तय है, एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ 2 तरफा घेरने की कोशिश। आज के दिन मंगलवार को अपना मंगल करवाया जा सके, इसके तहत कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि जिसे स्टार चेहरे के रूप में पार्टी में शामिल किया गया, मिथुन चक्रवर्ती, वो भी नंदीग्राम में मौजूद हैं। इधर पार्टी के प्रमुख चेहरे कद्दावर अमित शाह जो खुद उतरे हैं मैदान में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए। 2 लगातार तस्वीरें भी इन रैलियों की हम आपको दिखाते रहेंगे। राजीव, लेकिन जरा बताइए आज नंदीग्राम में, क्योंकि 2 तरफा एक तो घेरा जा रहा है ममता बनर्जी को, अमित शाह भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी हैं, बीच में दीदी, और खबर यह भी कि जय श्री राम का नारा भी गूंज रहा है नंदीग्राम में। जहां ममता बनर्जी की रैली गुजरी उससे थोड़ी ही दूरी पर जय श्री राम के नारे खूब लगाए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। किस माहौल में चुनाव होगा नंदीग्राम का इस बार? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये माहौल बहुत तनावपूर्ण भी अगर मैं कहूँ, और मैंने पहले भी आपसे बातचीत में कहा था कि नंदीग्राम के कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ इलाके में आप जब उधर से गुजरते हैं तो आपको सिर्फ एक और चीज़ है जो कि ओम के झंडे लगे हुए आपको दिखाई देंगे, वो पार्टी के नहीं है। और पूरे सड़क पर आपको 500 मीटर तक झंडे दिखाई देते हैं। फिर 500 मीटर नंदीग्राम में आपको टीएमसी के, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह का रोड शो इधर से गुजरा, उनके रोड शो गुजरने के समय भी लोग किनारे, सड़क के किनारे टीएमसी का झंडा लेकर खड़े थे। ममता बनर्जी का रोड शो जहां से गुजरा वहां पर जय श्री राम का लोग नारा लगा रहे थे। जहां हेलीकॉप्टर उतरा अमित शाह का, वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर टीएमसी की एक रैली हो रही है। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी वहां पहुंचने वाली है। ये नंदीग्राम का इलाका कोई बहुत बड़ा नहीं है, 25-30 किलोमीटर के बीच का ये विधानसभा क्षेत्र है और हर तरफ इस तरह का माहौल है। पॉकेट्स में मैं ये देख पा रहा हूँ जिन जिन इलाकों में जिसका गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी का जिधर गढ़ है, मेरे पीछे जो जगह है उसको टेढ़ुआ मोड़ बोलते हैं, वो इलाका जो है वो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ बहुत पहले से है। तो उस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगी तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, भगवा झंडा लगा हुआ है। लेकिन उससे 1.5 किलोमीटर अगर आप जाएंगी तो आपको सिर्फ टीएमसी के झंडे दोनों तरफ दिखाई देंगे। और वहीं पर ममता बनर्जी की अब से थोड़ी देर बाद रैली भी है। तो 2-2 किलोमीटर पर यह माहौल है। और आज चुनाव, अब हम आप बात कर रहे हैं, इसी के 3 घंटे के भीतर, 3.5 घंटे के भीतर चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो एक अजीब तरह का तनाव, एक अजीब तरह का संघर्ष
संघर्ष, एक अजीब तरह की जिस भी गाड़ी पर आप देखें, मैं राजीव एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि अगली खबर का भी रुख करना है, लेकिन ये बता दीजिए क्या एक सिंपैथी भी ममता बनर्जी के साथ नजर आती है क्या? एक तो उनको चोट लगी, दूसरी तमाम कद्दावर बीजेपी के चेहरे, और सिर्फ एक तरफ अकेले ममता बनर्जी टीएमसी से, वो सिंपैथी नंदीग्राम में लोगों के बीच है क्या ममता बनर्जी के लिए? देखिए, नंदीग्राम से ममता बनर्जी का भावनात्मक रिश्ता है और नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि नंदीग्राम और ममता बनर्जी के बीच के रिश्ते की कड़ी शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ के जमीनी नेता है, इस इलाके में उनका प्रभाव है, वही टीएमसी का यहाँ पर चेहरा थे। लेकिन ममता बनर्जी से इस इलाके के लोगों के बीच में जो कड़ी है वही टूट गई है। अब वो दोनों आमने सामने, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ममता बनर्जी को इसका फायदा मिलेगा, सिंपैथी का कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, आशा एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार 60 घंटे तक रहे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप भी बहुत सारे चुनाव मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। मैंने किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार 60 घंटे तक रहते हुए नहीं देखा है। लगातार 24 घंटे ममता बनर्जी छोटे कार्यकर्ताओं से मिल रही है, महिलाओं के समूह से मिल रही है। जा रहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटजी ही यही है। वो अब विश्लेषक, तमाम जो चुनावी दिग्गज विश्लेषक, वो यही तो कह रहे थे, बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है। और क्या अपनी स्ट्रेटजी में बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है कि ममता बनर्जी को एक जगह पर घेर दिया जाए? अब 1 तारीख तक अगर ममता बनर्जी इधर ही बनी रहने वाली है तो जाहिर तौर पर वो स्ट्रेटजी बीजेपी की कामयाब होती नजर आती है। देखिए आशा, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, मोदी और अमित शाह कुछ इस तरह के बॉलर हैं कि चाहे सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए आ रहे हों, हाँ, लेकिन अब वो हमेशा जो है वो ऐसी गेंद फेंकते हैं कि एक अच्छे से अच्छे बल्लेबाज के दिमाग में ये होता है, उसको डर लगा रहता है कि शायद पहली बॉल पर बोल्ड ना हो जाए। तो इसी तरह का अमित शाह और मोदी का चुनाव लड़ने का तरीका है कि सामने वाला शायद कितना ताकतवर हो, लेकिन एक बार वो हिल जरूर जाता है। अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम होगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले 63 सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन उनकी हालत पूरे चुनाव के दौरान खराब थी। बीजेपी ने ऐसा घेर रखा था, भले नतीजा कुछ भी आया हो। ठीक उसी तरह नतीजा चाहे पश्चिम बंगाल का कोई आया हो, लेकिन चेहरे की हवाइयां ममता बनर्जी की उड़ा तो दी है मोदी और अमित शाह ने। लेकिन एक बात जरूर है कि मानना पड़ेगा ममता बनर्जी को भी, जिस धूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं आशा, मेरी गारंटी है कि कोई 10-15 मिनट तक खड़ा रहे तो शायद बेहोश हो सकता है। लेकिन मैंने ममता बनर्जी को अभी 30-35 मिनट तक व्हील चेयर पर बिना किसी एक टोपी लगाई हुई थी, और उसके बाद 15 मिनट तक उन्होंने भाषण भी दिया। नेताओं का जज्बा और चुनाव लड़ने का उनका जो जज्बा है उसको सलाम करना पड़ेगा। एक और बात नंदीग्राम के लिए, क्योंकि जब नंदीग्राम में 2 प्रमुख चेहरे हैं जो शायद आप वहां हैं तो बेहतर इसे रीड कर पा रहे हो, बता पाए हमें, क्या ये पक्ष में ममता बनर्जी या टीएमसी के जाती नजर आती है? क्योंकि अगर टीएमसी जीतती है, लोग ये मान रहे हैं टीएमसी जीतती है, तो जाहिर तौर पर चेहरा ममता बनर्जी होंगी मुख्यमंत्री के रूप में, नंदीग्राम का आगे भला होगा, ये एक आश्वासन है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में ये बात नहीं जानती, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने यह तय नहीं किया है कि सीएम कैंडिडेट कौन चेहरा होगा। दिलीप घोष उस फाइट में आगे भी नजर आते हैं, शुभेंदु अधिकारी भले जितना दाव खेले। ये बात क्या ममता दीदी के पक्ष में जाती है नंदीग्राम को देखते हुए? आशा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जब भाषण दे रही हैं तो वो कह रही हैं कि मैं मॉडल नंदीग्राम बना दूंगी। 10 साल तक नंदीग्राम के विकास के बीच में मेरे और नंदीग्राम के बीच में एक आदमी था, वो कड़ी अब टूट गई है। अब मैं और आप हैं। मैं मॉडल नंदीग्राम बना दूंगी, आप देखिएगा, मुझे सरकार बनाने दीजिए। लोगों को ये बात आकर्षित करती है। ममता बनर्जी दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल की इस समय सबसे बड़ी नेता है, और पश्चिम बंगाल का कोई भी पार्टी का कोई भी नेता
ममता बनर्जी के सामने कहीं नहीं टिकता है। ये एक सत्यता है। दूसरी बात जो आपने कही वो अच्छी बात आपने कही, शुवेंदु अधिकारी कहीं ये नहीं कह पा रहे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, कहीं ये नहीं कह पा रहे कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं, मैं बनने के बाद ये कर दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने मुझे जांचा है, परखा है, मैं भूमिपुत्र हूं, मैं यहीं का हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा और आपके विकास के लिए काम करता रहूंगा। आपके लिए मैंने जो काम किया है वो आपने देखा। ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन ममता बनर्जी निश्चित तौर पर जब एक सीएम कहता है कि मेरी सरकार बनेगी तो इस इलाके को मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो चीजें लोगों को थोड़ा आकर्षित करती है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हिंदू कार्ड खेला है, जिस तरीके से और अभी चुनाव खत्म होना है, जिस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर नंदीग्राम में काफ़ी हैं, शिव जी के मंदिर हैं, उन मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो आपको 500-500 मीटर तक ओम के झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से हिंदुत्व की एक भावना, जिस तरीके से राष्ट्रवाद की एक भावना, मोदी अमित शाह के कटआउट आपको खेतों में, बाजारों में लगे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक पोलराइजेशन की कोशिश भी नंदीग्राम में की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सियासत है, ये चुनाव है, जीतना है। जो अस्त्र लगा सकता है वो लगा रहा है। समय बहुत कम है, 3 घंटे का वक्त ममता बनर्जी के पास भी है और 3 ही घंटे का वक्त शुवेंदु अधिकारी, अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती और सबके पास है। और जनता को लुभाने का, माहौल बनाने का बस 3 घंटा बचा है। अब वो 70 और 30% की बात भी राजीव करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि 70% यहाँ पर हिंदू आबादी और 30% मुस्लिम आबादी, लेकिन यही 30% जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। अब अगर इसे डिसाइडिंग फैक्टर माना जाए, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके का चंडी पाठ ममता बनर्जी ने किया, खुद को हिंदू ब्राह्मण महिला बताने की कोशिश की, क्या बदलाव आया है डिसाइडिंग फैक्टर में? एक तो क्या बदलाव आया है और ये मूव क्या करता हुआ दिखाई देता है 70-30 की तरफ या 30-70 की तरफ? देखिए, ये तो मुझे पक्का यकीन है, वैसे तो ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप देखिएगा 1 तारीख को जब चुनाव होगा नंदीग्राम में, तो ममता बनर्जी जरूर किसी न किसी मंदिर जाएंगी। ये तो हुआ है अब की राजनीति में। और दूसरी बात है कि परसों शाम को वसंत उत्सव यही नंदीग्राम में हुआ था, तो ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी गायिका हैं, उनका नाम है अदिति दास मुंशी, वो बहुत अच्छे भजन गाती हैं और उनको लेकर के आई थी। और पूरे ममता बनर्जी पूरे टाइम स्टेज पर बैठी रहीं और वो तमाम भजन गाती रहीं, शिव स्रोत जिसको बोलते हैं श्लोकों का उच्चारण करती रहीं और तमाम भजन गाती रहीं। तो ये सब लोग करते हैं। आपको याद ही होगा कैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले हनुमान चालीसा गाने लगे थे। जी, अब क्योंकि इससे पहले हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, अमित शाह ने किया पहले फेज का, जब चुनाव संपन्न हुआ अगले दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और इस बात को लेकर के गृह मंत्री के तौर पर खुशी जाहिर कर रहे थे कि पहली बार बंगाल में ऐसा कोई चुनाव हुआ है जब किसी प्रकार की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन नंदीग्राम में जैसा आरोप पहले से ममता बनर्जी लगा रही है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, माहौल को बिगाड़ सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है। दूसरे फेज के इलेक्शंस को लेकर के आपकी रीडिंग क्या कहती है राजीव? शांतिपूर्ण रहेगा? यह एक बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए भी इस चुनाव को संपन्न करवाना? देखिए आशा, ये जो चुनाव पश्चिम बंगाल का चुनाव, मैं 8वें चरण की बात कर रहा हूँ, ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव नंदीग्राम का चुनाव है। अगर नंदीग्राम में शांतिपूर्ण रहा तो हर जगह शांतिपूर्ण रहेगा। नंदीग्राम जो जीतेगा पश्चिम बंगाल वो जीतेगा। नंदीग्राम जो जीतेगा वो पश्चिम बंगाल जीतेगा, ये पक्का है। और सबकी निगाह, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मैं रोज यहाँ पे 3-4-5 दिनों से आ रहा हूँ, मुझे दोनों पार्टियों के लोग मिलते हैं, उन्होंने मेरा नंबर लिया हुआ है। मुझे हर 1-2 घंटे पर व्हाट्सएप से दोनों पार्टियों की तरफ से मैसेज आते रहते हैं। मैं जिस रैली में खुद था वसंत उत्सव में, उसी की वो जब ममता बनर्जी की रैली खत्म हो गई तो उसके खाली जगह दृश्यों के फोटो और वीडियो मुझे भेजे गए और कहा गया कि ये देखिए ममता बनर्जी कैसे अपनी जमीन खो रही है, वसंत उत्सव में कोई आया नहीं। जबकि मैं उसमें वहां पर बैठा था और मैंने भीड़ भी देखी थी। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी का जब कोई कार्यक्रम होता है तब टीएमसी वाले भेजते हैं कि ये देखिए उनके आने से पहले यहाँ बाहुबली आ जाते हैं, यहाँ डंडा लेके आ जाते हैं, यहाँ ऐसे आते हैं, वो मुस्लिम इलाके में आते हैं तो ऐसी तैयारी करके आते हैं। दोनों तरफ से ये वीडियोज, ये खबरें हमको आती रहती। चूंकि मैं तो इसी इलाके में घूमता हूँ तो दोनों तरफ की चीजें देखता रहता हूँ। मुझे ये देख करके लगता है, दर्शकों को भी लगेगा कि अगर इतनी गांव लेवल के लोग, एक कस्बे लेवल के लोग जो आपका नंबर ऐसे ही ले लेते हैं कि यहाँ कुछ होगा तो आपको बताएंगे, हम लोग देते भी रहते हैं, अगर वो ऐसी वीडियो, वो ऐसी बातें भेज रहे हैं जो कि
जो कि सच नहीं है, जी। असत्य खबरें भेज रहे हैं, भ्रामक खबरें भेज रहे हैं। अगर उसी को आप दिखा दें तो वो एक तरफा हो जाएगा। लेकिन हर गांव में, हर कस्बे में यहाँ लोग बटे हुए हैं, इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमजोर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये इत्तेफाक देखिए कि अप्रैल फूल डे के दिन ही नंदीग्राम में मतदान है। लेकिन ये बंगाल का कि सबसे टफ फाइट नंदीग्राम चुनाव इस बार बनने जा रहा है, जो कि इतिहास भी रचेगा। और मेरे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं, वापस मैं राजीव का रुख करूंगी, लेकिन राजीव तब तक थोड़ा सा विराम आपको हम देते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच, नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी को देखकर एक बार फिर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इस बार ममता बनर्जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज जब ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, देखिए तस्वीरें, और याद होगा ठीक इसी से जोड़कर पिछले साल की तस्वीर याद कीजिए, जब अपनी गाड़ी से उतर गई थी ममता बनर्जी, इसी प्रकार जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों को डांटा था, उनको धमकी दी थी कि हिम्मत है तो सामने आके बोलो। भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं हाथों में झंडे लेकर जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए, लेकिन टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं सीधा राजीव रंजन का रुख करना चाहती हूँ एक बार फिर। राजीव, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या सबसे मुश्किल वक्त का सामना इस वक्त ममता बनर्जी कर रही हैं? देखिए, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान में है, उनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। किसी विचारधारा पर ये कोई भी राजनीतिक पार्टी है, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी है। चाहे मुलायम सिंह यादव की सपा देखिए, चाहे बसपा देखिए, चाहे एनसीपी देखिए, जयललिता को देखिए, करुणानिधि को देखिए, वैसे ही ममता बनर्जी को देखिए। ये कोई आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी मैं कह दूं विचारधारा की पार्टी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी का अकेले का ये करिश्मा है, वो देश की सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेले दम पर पार्टी बना करके, और देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांतियों में एक माना जाता है। जब ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल के वामपंथी शासन को अकेले दम पर उखाड़ फेंका था, उस समय ये स्थिति थी आशा कि ममता बनर्जी को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, और जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया वो सारे लोग एमएलए बन गए थे और लेफ्ट को हरा दिया था। और एक वो गजब जज्बे वाली नेता है, इसका दो राय नहीं। और उनका क्रेज बंगाल में पहले भी था, जब वो कांग्रेस में थी, जब तृणमूल कांग्रेस बनाए तब भी था। ये बात है, चुनावी हार जीत मिलती रहती है। 2004 के चुनाव में वो अकेली सांसद अपने पार्टी से हुई थी, तब कहा गया कि वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि 2009 में उनके कितने एमपी जीते और वो यूपीए सरकार का हिस्सा बनी, और तुरंत उन्होंने यूपीए को छोड़ भी दिया पश्चिम बंगाल चुनाव के। तो ये ममता बनर्जी का एक करिश्मा है, ममता बनर्जी का एक आकर्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों के जरिए वो यहाँ तक पहुंची थी, कई बार बड़े नेता को बनने में कई 10-20 लोग शहादत देते हैं, 10-20 लोगों की पीठ पर चढ़ के कोई नेता बड़ा बनता है। अगर उसी में से एक आदमी सरक जाए जो सबसे मजबूत स्तंभ हो और आप ही के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो बड़ी स्थितियां दूसरी होती हैं। अभी आपको झारखंड के मुख्यमंत्री का देखा ही था आपने, कैसे उन्हीं के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने उनके क्षेत्र में जाकर के रघुवर दास को हरा दिया, झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री को। तो भारत में लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। और सबसे रोमांचक, मैं बार बार कहता हूँ, 20-22 साल मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हो गया, मैंने आज तक नंदीग्राम जैसा रोमांचक चुनाव, इतना कांटे वाला चुनाव नहीं देखा। और सियासी साख ममता बनर्जी की इस बार दांव पर रहेगी नंदीग्राम की इस बिग फाइट में। शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के पास पाने के लिए है जो कुछ है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए इसलिए ये साख की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यहां से कितना आगे बढ़ती है ममता बनर्जी, ये देखना होगा, क्योंकि भरपूर मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रही है। और ये एक और तस्वीर देखिए, मिथुन चक्रवर्ती, स्टार प्रचारक बीजेपी के कद्दावर चेहरे मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम में आज मौजूद हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जन समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से हो रही है, और उनको देखने के लिए, क्योंकि एक स्टार चेहरा है, भारी तादाद में लोगों के बीच उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती मेरे साथ इस समय दादा, क्या माहौल लग रहा है, क्या हालत?
क्या माहौल क्या लग रहा है दादा? माहौल इतना प्यार और इतना ही आ गया, बहुत हो गया। दादा ये बताओ मुझे कितने सीटें आ रही हैं? 200 के ऊपर। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दूसरे चरण के इस चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर खड़गपुर में कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा जगह जगह आज करीब वो 4 से ज्यादा रोड शो करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे और मिथुन दा का जलवा जो है वो आज आपको रोड पर देखने को मिलेगा भी कि लगातार जो है वो मिथुन दा लोगों को हाथ हिलाकर जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो बॉलीवुड का जो एक्टर फ्रेम रहता है वही यूज करने की लगातार जो है वो बीजेपी प्रयोग करती नजर आ रही है और एक क्रेज भी है पब्लिक के अंदर। आप देखेंगे तो लगातार जो है मिथुन दा को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। कई बार मिथुन दा को देखा है? मिथुन दा को हम बहुत बार देखे हैं, लेकिन हमारे खड़गपुर का ये जो जनजुआर ये सिर्फ मिथुन दा के लिए नहीं है, ये भाजपा के लिए है। नारी सुरक्षा और बेकारी जो है उसको पलटाने के लिए भीड़ है, ये सब एक स्टार को देखने के लिए भीड़ नहीं है। अच्छा ये बताइए, मिथुन दा को पहली बार देखा है आज? नहीं, इसके पहले भी देखे हुए हैं, अभी तो आए हुए बीजेपी करते हैं और एकदम 2 तारीख को बीजेपी जीतेगी, वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनेगी। तो मिथुन दा के चाहने वाले यहाँ पर कम नहीं है और ऐसे में लगातार जो है वो पब्लिक का उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं। हाथों में जो है वो बीजेपी के झंडे हैं, साथ में जो है वो गुब्बारे लेकर लगातार जो है वो पब्लिक चल रही है। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है जिसको मिथुन दा को तय करना है और शायद यही वजह है कि इस रोड शो में के जरिए भाजपा जो है वो मिथुन दा का तरीका भी अपना रही है, जो मिथुन दा का स्टाइल है। थोड़ी देर में हो सकता है मिथुन दा यहाँ पर बोले भी और इसी प्रचार के जरिए भाजपा शहरी इलाकों में अपने वोट को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर भी रही है। तो कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़। और आइए बंगाल के बाद सीधा आपको असम लिए चलते हैं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं असम में चुनावी प्रचार के लिए। 1000 नाम घरों का काम शुरू हो गया है। आपको मालूम है पिछले 50 साल से असम बोलो आग में चल रहा था कि नहीं चल रहा था, बोलो आंदोलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, 50 साल से चल रहा था, 50 साल से हजारों लोग मारे गए, हजारों सिक्योरिटी वाले मारे गए, हजारों घर बेघर हो गए, किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको रूप दिया और सर्बानंद सोनोवाल ने उसको कार्यान्वित किया और 50 साल का बोडोलैंड बोडो समझौता में परिवर्तित हो गया, बोडो अकॉर्ड में परिवर्तित हो गया। ये असम की पहचान भी बनाए रखी, बोडो की समस्या को भी समझा। 1500 करोड़ रुपए दिए गए, 4000 लोगों ने सरेंडर किया, 2000 लोगों ने बाद में सरेंडर किया, 4000 असॉल्ट राइफल सरेंडर हुए हैं। 4000, आप समझो कि असम में 4000 असॉल्ट राइफल का सरेंडर होने का मतलब असम की शांति का दूसरा रूप बन जाता है। ये हमको समझना है। और ये सब करने के साथ साथ 4 लाख रुपए उनको वन टाइम सेटलमेंट, जो लोग औजार अपना हथियार छोड़ करके आए उनको 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट दिया गया और 3 साल के लिए 6000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, ताकि वो फिर से समाज में बच सके, इसकी चिंता की गई और 1500 करोड़ रुपए के हिसाब से बोडोलैंड को फिर से समझौते में परिवर्तित किया गया। ये काम हुआ है जिसको हमको समझना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी की दलील बड़ी जोरदार। क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह यहाँ से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए असम की जिम्मेवारी होती है कि आप कांग्रेस को वोट दें। यह देखो, वाह रे वाह, अरे मनमोहन सिंह जी ने असम को दिया क्या जो आज असम उनको वोट दे, कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।